नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की बात करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो चलिए, पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ हर दिन नया देखने को मिल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है तब से कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। और चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे विपक्ष में टूट की मुद्दा हो, चाहे वो वहाँ लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हो और उसे भी पकड़ा जा रहा है, चाहे वो अंडा फेंकने का कहानी हो रहा हो, चाहे अभिषेक बनर्जी पे गाज गिर रही हो, चाहे ममता बनर्जी पे गाज गिर रही हो, सीआईडी, ईडी, सीबीआई सब लगे हुए हैं अपना अपना कार्यों में। तो शुभेंदु भी अधिकारी ने कुछ चीज़ें जो चुनावी मैनिफेस्टो में था उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और अमित शाह ने चुनाव का टाइम ही कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीना में यूसीसी लागू किया जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं कि यूसीसी है क्या और इसके लागू करना क्यों ज़रूरी है। तो यूसीसी जो है ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि ये होता क्या है। तो ये से जानिए सिंपल भाषा में कि कोर्ट में जब सिविल केस जाता है, 2 केस होता है, एक क्रिमिनल केस होता है और एक सिविल केस होता है। तो क्रिमिनल में जैसे होता है, क्राइम में आप चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, ये क्राइम में आ जाता है, यानी क्रिमिनल केसेस में आता है। और एक होता है सिविल केसेस में। तो सिविल केसेस में आता है जैसे आपका मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, और इसके अलावा आप जैसे आप गोद ले रहे हो, एडॉप्शन का है ना, वो हो गया। आप किसी को उत्तराधिकारी चुन रहे हो, है ना, आपकी संपत्ति का बंटवारा, ये सब जो हो गया, तो ये सब सारा मैटर आ जाता है सिविल में। तो सिविल में अब समझ में आया। तो सिविल में जब ये मैटर आता है तो इसके लिए चलिए विस्तार रूप से समझेंगे कि हर एक धर्मों के लिए, जैसे हम मान लीजिए एक हिंदू कम्युनिटी है और एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो दोनों का केस अगर जाता है, ठीक है, कोर्ट में, तो उसे अलग अलग नज़रिए से और अलग अलग उनके तौर तरीक़ों से उसे सुलझाया जाता है। हिंदू के लिए अगर एक विवाह है तो मुस्लिमों के लिए, कम्युनिटी के लिए 4 विवाह है। तो इसी को सामान्य रूप से करने के लिए, विवाह सामान्य हो, तलाक सामान्य हो, प्रक्रिया जो है ये सब सामान्य हो, तो सारा एक ही कानून में आ जाता है। अब सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून रखना, इससे अच्छा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा जिसके अंतर्गत सभी धर्मों का वैसी कानून से सुनवाई होगा। आपको उसी में अगर उसमें एंट्री किया जाएगा कि एक शादी किया जाएगा तो एक शादी होगा, एक शादी करना है। और डिवोर्स की प्रक्रिया क्या होगी उसमें लाया जाएगा। इसी तरह संपत्ति का विवरण कैसे किया जाएगा, और अपने किसी को अडॉप्शन करना है तो उसको आप कैसे लेते हैं, उसके लिए इसमें आ जाता है। इसमें बहुविवाह जो है वो अनुमति नहीं होता है ना, क्योंकि धर्म में जैसे कम्युनिटी में, कुछ कम्युनिटी में ऐसा भी होता है जैसे बहुविवाह भी होता है ना। और उसमें एक उम्र जो होता है जिसमें हिंदू धर्म में तय किया गया है कि आप एक लड़कों को 21 साल और लड़कियों के 18 साल होना अनिवार्य है। पर और भी कम्युनिटी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, उसमें अलग प्रावधान है। तो सबको एक समान किया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, तो इसके अलावा जो है, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में घोषणा भी की कि जो भी लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, आप किसी भी धर्म को ज़बरदस्ती परिवर्तित नहीं करा सकते हो, यानी कि धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो जोर ज़बरदस्ती करके। इसके लिए भी सख्त कानून इसी में इंक्लूड करके लाया जाएगा। तो अगर लैंड जिहाद उसको कहते हैं, जो आप किसी तरह से ज़मीन
किसी से आप मान लीजिए मैरिज कर लिए और मैरिज करके शादी कर लिए, तो उनका सारा ज़मीन प्रॉपर्टी जितना भी था आप उसके साथ लिया है, तो इसके लिए भी कुछ कानून की व्यवस्था की जाएगी। तो सारा ये सब मैटर आता है सिविल में। तो चलिए, लागू होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये देश के हित में है और इससे जनसंख्या भी नियंत्रण होगा कुछ हद तक। और ये इसको जबकि लागू करना चाहिए था पूरे भारत में राष्ट्रीय तौर पर, परंतु राज्य अपने अपने तौर पे इसे लागू कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में लागू आसानी से हो जा रहा है क्योंकि वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है। परंतु केंद्र में इसे लागू करने के लिए, ठीक है, फिर वही किस्सा होगा जो आपको हाल ही में मैंने पिछला वीडियो में बताया था, डिलिमिटेशन बिल। उसी तरह से इसे भी उसे 2/3 का मैच्योरिटी चाहिए, तो इसे भी 2/3 की मैच्योरिटी चाहिए लाने के लिए। तो 2/3 मैच्योरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, जिसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए राज्य अपने अपने स्तर से लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, इसे लागू कर चुका है। गुजरात, असम, अब पश्चिम बंगाल है जो लागू करने वाला है, और इसे कल ही संसद में इसे पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद इस पर विचार विमर्श होगा। फिर इसे वहाँ से पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और उस पर साइन हो जाएगा। तो इस पर अभी काफ़ी समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर क्या क्या देना है ना। इसमें एक चीज़ और है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें इनको पंजीकरण कराना होगा और जानकारी सरकार को देनी होगी। दूसरा, जो भी आप शादी हो रहा है, मैरिड होता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। आप जैसे किसी भी धर्म के हों उससे मतलब नहीं है, आपको सारा सरकार को जानकारी विवरण देना होगा, है ना। तो इसमें ये सब आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनते ही और शुभेंदु अधिकारी ने जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उनकी सराहना हो रही है और लोग इनसे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, आज मैं बात किया यूसीसी का, तो फिर मैं नेक्स्ट किसी और मुद्दे पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। तो और लाइक कमेंट, और आप क्या सोचते हैं, यूसीसी आना सही है? अगर सही है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए, है ना। धन्यवाद।